नहमुदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तारुफ़। इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान की एक झलक और इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में और उनके मकाम के बारे में क्या अक़ीदा और क्या नज़रिया है। तो सबसे पहले पेश करता हूँ इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुख्तसर तारुफ़। इमाम मोहम्मद बाक़िर का असल नाम मोहम्मद था और आपकी जो कुनियत थी वो अबू अब्दुल्ला थी और आपका जो लक़ब था वो बाक़िर था, इसलिए आपको मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता था। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में बामुताबिक ईस्वी साल 8 मई 677 ईस्वी को हुई और आपकी वफ़ात भी मदीना मुनव्वरा में हुई बामुताबिक 26 जनवरी 733 ईस्वी 56 साल की उम्र में हुई। और आपकी वजह वफ़ात क्या है? जहर। आपकी वफ़ात जहर की वजह से हुई। और आप तदफीन कहाँ है? आपकी तदफीन मुबारक जन्नतुल बकी में है। और आपकी शहरियत क्या है? सल्तनत उमविया आपकी शहरियत है। और आपकी ज़ौजा का नाम उम्मे फरवा है। आपकी औलाद इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और आपके वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और आपकी वालदा का नाम फ़ातिमा बिनते हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और यहाँ पर मैं एक नुक्ता अर्ज़ करता चलूँ कि आपके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और जो कि इमाम हुसैन की औलाद हैं। और आपकी वालदा फ़ातिमा बिनते हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जो कि इमाम हसन की औलाद हैं। और आप 12 इमामों में से वाहिद इमाम हैं जिनका ताल्लुक़ और सिलसिला नसब दोनों अपने वालिद की तरफ से भी और अपनी वालदा की तरफ से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुँच जाता है। ये आप वाहिद इमाम हैं। और अब आपकी शान की एक झलक पेश करता हूँ। दाता लजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर ज़बाना किताब कश्फुल महजूब के सफ़ा नंबर 201 पर जो मेरे पास मौजूद है, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बड़ी आलीशान शान पेश की है। आप फरमाते हैं, एक दफ़ा बादशाह वक्त ने आपको शहीद करने का इरादा किया कि बादशाह वक्त ने इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने का इरादा किया और आपको बुलवाया, भेजा कि आप के इमाम बाक़िर मेरे दरबार में आए। जब आप तशरीफ़ लाए तो इसने आपकी ताज़ीम की और माज़रत करते हुए नजराना पेश किया कि जैसे इमाम मोहम्मद बाक़िर उसके सामने आए बादशाह के सामने, तो बादशाह माज़रत ख़्वाना अंदाज में पेश आया और कत्ल करने की बजाय उल्टा मुआवजा देकर माज़रत हासिल की। बाद में दरबारियों ने पूछा कि आप तो इन्हें हलाक करना चाहते थे, मगर आपका रवैया यक बदल गया, क्या बात हुई? बादशाह ने कहा, जिस वक्त मेरे पास पहुँचे इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो मैंने देखा कि इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दाएं और बाएं तरफ 2 शेर खड़े हैं और ऐसा मालूम होता था कि अगर मैंने इन्हें कुछ कहा कि इमाम बाक़िर को कोई सज़ा या कोई इज़ा देने की कोशिश की तो वो मुझे 2 शेर जो इनके आजू बाजू खड़े हैं हलाक कर डालेंगे। ये इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक निहायत ही मुनफ़रिद शान है कि बादशाह ने आपको कत्ल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की हिफाजत थी कि इमाम बाक़िर जब उसके सामने आए तो बादशाह को इमाम बाक़िर के आस-पास 2 शेर नज़र आए। अब बात करते हैं इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मकाम, क्या शान है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इमाम बाक़िर का क्या नज़रिया, क्या फ़िक्र और क्या सोच है। जो हवाला मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो एक अहले तशरीह की मोतबर किताब कश्फुल गुम्मा, जिसे लिखा है अबुल हसन अली बिन ईसा बुखारी ने, जिसका
मशहूर ज़माना नाम है, मशहूर बनाम बहाउद्दीन इरबिली, जो कि 7वीं हिजरी के यानी 692 अलमुतवफ़ा हिजरी के एक बहुत बड़े अहले तशी आलिम गुजरे हैं। वो अपनी किताब कश्फुल गुम्मा जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 147 पर एक वाक़या दर्ज करते हैं कि एक शख्स इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होता है और इमाम बाकिर से पूछता है कि क्या हम अपनी तलवार पर चांदी का काम करवा सकते हैं। तो इमाम बाकिर ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी तलवार पर चांदी का काम करवा सकते हैं। तो उस शख्स ने दलील के तौर पर पूछा कि आपके पास क्या दलील है कि आप हमें इजाज़त देते हैं कि मैं अपनी तलवार पर चांदी का काम करवा सकता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार पर चांदी का काम करवाया करते थे। तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हें भी इजाज़त है कि तुम भी अपनी तलवार पर चांदी का काम करवा सकते हो। तो जिसने सवाल किया था वो फिर सवाल करता है इमाम बाकिर से और हैरानी के आलम में सवाल करता है कि इमाम साहब, इमाम बाकिर, आप भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ कहते हैं। तो इमाम बाकिर यकदम खड़े हुए और किबला की तरफ मुंह करके फरमाया, नाम अस-सिद्दीक़, नाम अस-सिद्दीक़, नाम अस-सिद्दीक़। हाँ, मैं अबू बकर को सिद्दीक़ कहता हूँ। हाँ, मैं अबू बकर को सिद्दीक़ कहता हूँ। हाँ, मैं अबू बकर को सिद्दीक़ कहता हूँ। अगर कोई शख्स हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ नहीं मानता तो अल्लाह ताला, ये इमाम बाकिर की दुआ है या बद्दुआ कह लें, जो हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ नहीं मानता, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कभी भी उसको सच्चा ना करे कि उसको झूठा ही शख्स बनाए। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताज़ीम और शान हर कोई बयान करता है, हर कोई उनका पैरोकार बनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग जो इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पैरवी तो करते हैं, उनकी शान और मुनाकिब बयान तो करते हैं, उन्हें अपना इमाम तो साबित करते हैं, लेकिन इमाम साबित तो हर कोई करता है, लेकिन इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात पर अमल हर कोई नहीं करता। कि आज इस दौर में कुछ लोग हैं जिनका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुछ क्या अकीदे हैं, लेकिन उनके अकीदे मुनफरिद हैं। लेकिन इमाम बाकिर, जिन्हें वो अपना इमाम कहते हैं, उनके अकीदे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे कि मैं हवाला पेश कर चुका हूँ और दोबारा देता हूँ कि कश्फुल गुम्मा किताब है अहले तशियों के, और ये की जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 147 पर यह वाक़या दर्ज है कि इमाम बाकिर ने कहा, नाम सिद्दीक़, नाम सिद्दीक़, नाम सिद्दीक़, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। और जो इन्हें सच्चा और सादिक नहीं मानता, अल्लाह ताला उस शख्स को झूठा ही करे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।